और दोस्तों अब एक शाम को आपको खासम खास चीज़ दिखाता हूँ कि जो हमारा ठेकेदार है वो कबूतर पकड़ रहा है। यहाँ उड़ गया दोबारा। अब दोस्तों थक हार के चले गए हैं सब। ये देखें दीवान भी उतर के चला गया, कबूतर फिर से आके बैठ गए। ये हाथ नहीं आए उनके बिल्कुल भी। दोनों बच्चे फिर से वापस आ गए। दोस्तों अब चलते हैं खेत में ठेकेदारों की चाय लेके। अब दोस्तों भागा दौड़ी नीचे आ लिए हैं और यहाँ कुबोटा पैकिंग हो रहा है। मैस से आराम कर रहा है। मम्मी की छोटी चाकी चल रही है, इसमें गेहूं की पिसाई हो रही है। और दोस्तों यहाँ ना सूख ही रहा था, वो फिर इधर आ गई थी खाट। मम्मी जी आराम कर रही हैं, पापा जी घूमने जा रहे हैं। और दोस्तों फटाफट चल रहे हैं खेत में चल रहे हैं जी। राधे राधे। और यहाँ से ये थैला उठाएंगे हम अपना छोटा, इसमें हमारी पानी की बोतल है एंड ओनी है। तो जी यहाँ से ये देखो सिलेंडर धोकर रखा था, क्या शाइनिंग है। तो जी ये चीज़ है कि यहाँ से अब दोस्तों हमारा क्या है, आपने भी गौर करा होगा, जगह जगह जूते चप्पल बिखरे रहते हैं। तो हमें एक कोई तो बता रहा है प्लास्टिक का रैक आ रहा है जूते रखने का, कोई मतलब लकड़ी का बनवा लो एक अलमारी टाइप, जिसके गेट भी बंद हो जाए, जूते चप्पल रखे हुए ना चमके। अब दोस्तों यही है, देखो वहाँ है तो फिर यहाँ है, फिर इधर जो है कहीं ना कहीं देवी देवताओं की मूर्ति भी लगी रहती है। तो दोस्तों थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इधर रखेंगे तो उनके सामने हो जाएंगे। तो कहीं कोने में उस तरफ यहाँ या अंदर भी कहीं भी ऐसा रख देंगे, कोई अलमारी है ऐसा कि मतलब जूते निकाल ले उसमें रख दिए, उसमें से निकाल के अपने पहन लिए, तो ये बिखरेंगे नहीं। एक ये धूल की समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों ये यहाँ रख ही दिया था, इस पर डीजल लगाना था सारे पे। जैसे ये खोला था तो इसमें जंग निकल आया था नीचे से, तो इस पर भी लगना था दोस्तों डीजल, इन पर सब पे ही लगना था। तो अब चल रहे हैं दोस्तों फोर्ड को लेकर चल रहे हैं। फोर्ड पे बबलू भाई ने थोड़ा सा खाद रख दिया है, जो कि हमें 12 पे ले जाना है। थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे उसे। फिर दोस्तों चारा मैं आके काटूंगा। अभी मम्मी चक्की बंद करने के मूड में नहीं है, थोड़ा सा ये गोबर है इसे डाल लेंगे इसमें। दोस्तों लेकर चलते हैं फटाफट। आगे थोड़ी पत्ती में जो पेडी रह रही है, पेडी में जो पत्ती रह रही है उसे करते हैं पूरी। खाद पे जी पल्ली ढक दी है और इसे जो है ऐसे चाबी लगा दी है इसमें, और बाकी इस पर थोड़ा सा कपड़ा घुमा देते हैं, क्योंकि दोस्तों चारा कटता है तो इस पर थोड़ा बहुत चारा गिर जाता है। बाकी फिट है सब, पानी वानी से फिट है फोर्ड। हाँ जी तेल तो इसमें है बतेरा, तेल तो ज़्यादा है, तो इसमें नून नहीं फूक रहा, कहीं लोड पे नहीं चल रहा, कुछ नहीं, फिट है दोस्तों। वो पत्थर भी हटा लेते हैं थोड़ा सा। बैठ गया जी ऊपर दोस्तों। इस पर तो ज़्यादा कपड़ा घिसा नहीं है, बस सीट पे ही कपड़ा लगा लिया है, क्योंकि दोस्तों धोया भी जाना है। स्टार्ट ब्रेक खुले हुए हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। वाह क्या शानदार आवाज है फोर्ड की। तो दोस्तों इसे लगाएंगे बैक में, लो से लो में बैक करेंगे। दोस्तों जैसे मैं घर से निकला था इतना भयंकर ट्रैफिक था, मैं आपको बता ही सकता हूँ, दिखा नहीं सकता कि इतनी ज़्यादा मतलब एकदम से ट्रैफिक आया कि बुरी हालत हुई। ओ यो गांव में से जा रही कहाँ है, कितने में? अच्छा अरे यार बाहर से ला रहे खरीद कर, गांव में पशु बिक रहे। ये गांव में क्यों नहीं पता चलता एक दूसरे को, कोई बताता नहीं इसका मतलब। तो दोस्तों यही है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, भयंकर। वो गाय आ रही है जी। अब देखो अब गड़बड़ ये हो जाएगी, फाइबर को कैसे बचाया जाए। राम राम जी। ये गाय तमिल आ रही है क्या, मोरा सा पकड़ के
तो दोस्तों फाइबर का ध्यान रखना पड़ता है, ऊपर छजली में ना लग जाए। ओहो, ये तो नया स्विमिंग पूल बनेगा भाई यहाँ। और अरे ये तो कूद रहे, तो ट्रैक्टर खड्डे में बढ़ गया। और बढ़िया, तो ट्रैक्टर ऐसा हो गया खड्डे में बढ़ गया हो। और अरे कूद देना कूद देना कूद देना कूद देना, ये मेरी गलती है। हाई के दूसरे में के लिए छोड़ रहा मैं फोर्ड का। वो देखो जी वहाँ, अब वहाँ गाय चढ़ाई जाएगी तो वहाँ जाम हो गया। वो पीछे से चाचा दीपक आ रहे हैं, बराबर से निकलवाऊंगा जी उस ट्रैक्टर को मैं, और जब भी आप देख पाएंगे उसे। तो अब दोस्तों गांव में मेसी वर्सेस फार्म ट्रैक हो रही है। अब मैं इसे यहाँ रोकूंगा। अब जो है फार्म ट्रैक आएगा बराबर से। चाचा के पास में थोड़ा पुराने मॉडल का, ये नया ही है, ये नया लाए। ये भी चाचा दीपक की लाए शामली की तरफ से, अपनी जानकारी में से दुआ के। तो अब इनके पास में 2 फार्म ट्रैक होगी, और हम तो ले रहे हैं फादर ऑफ फार्म ट्रैक एंड न्यूलैंड, टिंग टोंग चोली बोली। अब दोस्तों धीरे धीरे ट्रैक्टर को ऐसे लेकर ऐसे जाएंगे, और फिर मुझे ये कोने की पत्ती करनी है, क्योंकि दोस्तों सुबह इतनी सुबह आ नहीं पाते। अब मैं थोड़ा बहुत लगूंगा इसमें, कुछ सुबह हो जाएगी ये, कल फिर इसमें पानी आएगा साथ के साथ ही। लेकिन अब आपको पता ही है, देखो अब ट्रैक्टर आ गया तो ट्रैक्टर के हिलने लग गए। एक बार टॉप में हाथ मार देते हैं, ये देखना, ए स्लो पे। आहा आहा, हवा से बातें मैं करने लगा हूँ, कितनी चाल बनाने लगा हूँ, लेकिन बगैर रोके नहीं मोड़ सकते हैं। कूद जाएगा खेत में, टिंग टोंग, पूरी घास इसकी पीली हो गई है। अब इसे फिर से वापस दूसरे गियर में लाएंगे, हाई के दूसरे में। अब ये धीरे धीरे फिर चलेगा। अरे ये देखो जी खूड कैसे कर दिए थे दोस्तों, कितनी ट्रेंच हो रही हो। अभी हमें 2 साल लगेंगे पूरी तरह ट्रेंच पाने में, क्योंकि जो ये खेत हमने बो रखे हैं 42 इंच पे, इनकी भी तो हम 3-3 बार की तिबरसी पेडी लेंगे, पूरा जूस लेंगे इनका, नोई थोड़ी मान जाएंगे। अब दोस्तों मैं इधर से लाया हूँ, फिर बबलू भाई कट्टा उतार लेंगे। और बाबा एंड पार्टी ये लेट आए, ये कबूतरी पकड़ रहे थे गाँव में। देखो जी ये अब लगे यहाँ आके। वो बबलू भाई ने चाय भी पिलवाई होगी ना, खुद भी पी होगी, मानने नहीं होंगे टिंग टोंग करके। तो दोस्तों अब पहुँच रहे हैं यार, देखो जी जंगल में। आई लव यू फॉर द सीनरी, पत्ते आ गए जी पेड़ों पे। जी 5-7-10 कुंटल गांडे कमी हो जाएंगे, जी नहीं लगता दोस्तों हमारा तो बिना पेड़ों के। हरी भरी हरियाली है, कितना मन लगता है। दोस्तों बबलू भाई को मैं कट्टा उठवा रहा हूँ, और वो देखो जी गाय लद के चली गई है। ये देखो जी गांव में लोग गायें ला रहे बाहर से, दूर दूर से, कोई हरियाणा से बता रहा, कोई पंजाब से बता रहा। हद होगी, ला तो ये वैसे आसपास में से रहे, अकड़ी पकड़ी धकड़ी ला रहे, जिन्होंने बेचारों ने गरीब गुरबाओं ने पकड़ के सेवा कर ली, फिर वे ज्ञापन होगी, आगे दूध लायक होगी। पर बाकी यो देखो हमारे गाँव में सी बिकी, बहुत अच्छी गायें थी हमारे एक जानकार भाई के पास में ही, और यो बाहर बिक गई, और यहाँ लोग ढूंढते फिर रहे। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है। सूर्यास्त देखो जी, क्या सीनरी, वाह वाह क्या सीन है, मजा आ रहा है पूरा पूरा। बाबा वे अब लो आए नहीं क्या, वे कबूतर पकड़ते फिर रहे थे गांव में। इनकी इतनी आदत खराब हो रही, इन पर जरा सी मैं ढील छोड़ दूं, जैसा पतंग कट का हो जाना ना, कटकी वो काम करें मेरे यार, हद होगी बिल्कुल। चल रहे हैं जी, अभी से लेकर कुबाड़े को उतारते हैं वहाँ। और ये देखो जी दिलबाग भी खा के फेंक दिया किसी ने। और दोस्तों एक दिन तो मेरा इस पे हल्का सा थोड़ा सा टचिंग जो होगी है इस पे, और हल्का सा डीजल वीजल लगाकर बढ़िया तरह से सुंदर सा 2-3 घंटे का समय लगेगा धोने का। जगह जगह मक्खियों ने इस पर डॉट डॉट कर दिए, तेल के हाथ लग गए, कहीं कुछ लग गया, कहीं बच्चों ने कुछ लगा दिया। तो दोस्तों एक दिन इसे चमकाने का मूड है ट्रैक्टर को। ओहो, और एक इस पर वो डालना बीच में कपड़ा, 2 छोटे छोटे पायदान इन पर डालने, एक बीच में डालना है कपड़ा, तो उससे बढ़िया हो जाएगा। चलते हैं जी, एक बार गोबर उतार देते हैं, वरना फिर सब रोएंगे।
चल बेटा उड़ चंगी। हाँ 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 हाँ, चलो जी चलो तुम, चलो जी। बाजरे को खूनता आ गया उभार के, नहीं मोड़ी। ड्राइविंग फॉल्ट, दिस इज फॉल्ट, ड्राइविंग फॉल्ट। ओहो दोस्तों, इसमें अब के देखना आप, इसे छोलते हुए नाटक कितने होंगे, क्योंकि मैंने इसमें घास की दवाई नहीं मारी। अरे मैंने इनसे वो कह दिया था कि जैसे जैसे गन्ने काटते चलेंगे, अढ़ावा उखाड़ते हुए और पत्ती फैलाते हुए चलेंगे। तो ये नहीं कह रहे मेरे यार पे 4 टन की दवाई मारी नहीं गई। दोस्तों आंधी में ढह गया था, मैं इसमें कैसे लेके चलता। एस्प्रो किंग टोंग। ओहो, गोबर उतारूंगा यहाँ अच्छी प्रकार से। ओहो हो, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, बंद हो जा। टिंग टोंग, बंद हो जा टिंग टोंग, स्विच बंद हो जाए। जय माता रानी। दोस्तों फटाक से जो है उतार देते हैं, खाली कर देते हैं। दोस्तों फार्म ट्रैक नौकर लेकर वापस चला गया है, ये देखा जी। अब चाचा दीपक जो है विनीत भाई की छोल में से नौकर लेकर जा रहे हैं, अपने वहाँ से ट्रॉली भर के सीधा मिल पर रवाना करेंगे। क्योंकि दोस्तों अब किसानों में घबराहट है और हमारे ठंडे चूल्हे में चल रहा है काम। देखो जी, दोनों खेतों में बराबर 7-8 ट्रॉली गन्ने तो अब भी रह रहे हैं, कोई घबराहट नहीं यार। ये देखा जी, ये जहाँ पेड़ों की झंगाई करी थी, इनके नीचे देखो कितना गन्ना पैदा हुआ। टिंग टोंग, माता रानी का मंदिर पे जयकारा और घंटा शुरू हो गया है जी। जय श्री माता जी, प्रणाम। दोस्तों धूल देखो जी, छतरी पर धूल देखो आप, कितनी धूल उड़ती है। ये देखें जी, गुड्डी दिख रही है आपको, अब देखो कहाँ से दिख रही हैं। स्किल होते हैं, स्किल दिखाने के। लो जी, बुग्गे हो गए साफ। अब दोस्तों आप देखते रहे ना, 2 ही पशु हैं और ये पत्ती सूखे गोले करके यार जो है देखना आप, 5, 6, 7 बीघे तक का गोबर तैयार हो जाएगा। क्योंकि बबलू भाई इस बात को मान रहे हैं कि जितना भी डाला जाए खूड़ निकाल के ट्रेंचर से खुड्डों में ही डाला जाए, और इसमें जितने भी मिलाने हैं पदार्थ इसी में मिला लो, और बाकी जो है खुड्डों में डाल लो 2-3 बार, तो उसका बेनिफिट बहुत रहता है। बाकी यूरिया कभी खाली ना डाल लें, यूरिया में हमेशा राख मिला के डाल लें जी। राख मिलाओ, डाल लो, बहुत बेनिफिट है जी, बहुत। इसे समझो दोस्तों, घास की दवाई से हमें बहुत जल्दी पीछा छुटाना है अपना, बहुत जल्दी। अगर घास की दवाई से पीछा छूट गया ना, तो पेस्टिसाइड से भी पीछा छूट जाएगा। क्योंकि जब से घास की दवाई आई है तभी से पेस्टिसाइड ज़्यादा लगने लगे, क्योंकि फसल में खुश्की आ जाती है। वो बिल्कुल ना तो वो काली होती है और कीड़ा पकड़ती है और चलती नहीं है, तो और यही दिक्कत है। अब देखो आप सामने, खुश्की ऐसे पता चलेगी आपको। ये अंकित भाई की जई ज्योति तैयार हो गई थी। ये जई कहीं आंधी तूफान में गिर ना जाए, अंकित भाई ने इसमें पानी नहीं दिया। अभी दोस्तों आप देखो, ऊपर से बाल सूखने लग रही हैं, लेकिन नालवा भी हरा है। इन्होंने मतलब अभी ये और भी 10-20 दिन और भी हरी रहती है, और इसमें वजन रहता है, जो इसका पोषण था वो भी पूरा रहता। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इसका पानी तोड़ दिया। मतलब इसे एक पानी जो बीच में आना था वो नहीं दिया, कि कहीं ये गिर के खराब ना हो जाए। आपने देखा ही था अभी पिछली 2 वीडियो में ये हरी थी बिल्कुल। तो दोस्तों हुआ क्या, जमीन सूखने की वजह से, कलर होने की वजह से इसमें खुश्की आ गई। लेकिन अगर ये इसे अब पानी देने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी, गल सड़ जाएगी, क्योंकि नालवा जो है अपनी ताकत खो चुका है। इसी तरह से घास की दवाई करने से, जैसे ये भी हमने 2,4-D ये करी है, ये बहुत हल्की दवाई है, और यूरिया मिलाने से इसका जो है साल्ट बदल जाता है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि हमें हाथ निकलवाना था इसमें जो था, मतलब ये दवाई नहीं करनी थी इसमें, क्योंकि दोस्तों इससे खुश्की आती है, और फिर दवाई जो है ज़्यादा पेस्टिसाइड डालने पड़ते हैं। जो अंदर की, जो मैंने जिक्र करा पिछली वीडियो में भी, जो अंदर की रुई, गन्ने के छिलके के अंदर जो रुई होती है, वो रस नहीं सोख पाती इतना, मतलब अपने पास में, तो गन्ने में सूखन आती है, गन्ना खुशक हो जाता है, और उसी वजह से गन्ना जो है तकड़ा तो बहुत दिखाई देता है किसान भाइयों का। जिन्होंने 2-2, 3-3 बार घास की दवाई मार दी, तो उनका इसीलिए उनका गन्ना पिटता है कि वो गन्ना 20-30 कुंटल तक भी कम निकल रहा है, किसान भाई परेशान है। ओहो, चलो जी, दोस्तों बैक कर लेंगे इसे, हाई में ही बैक करके ले चलेंगे दोस्तों, वहाँ तो कर लेते हैं।
दोस्तों आगे से भाई निकल रहे हैं। और बढ़िया, कितना माल रह गया? बहुत तो ठीक है, गैल ही निपटेंगे। तो ये कुलदीप भाई का ट्रैक्टर जा रहा है जी। देखो ये अब सीधा मिल ही जाएगा। ताजी ताजी 2-2 ट्रॉली मारे हैं जी, 3 भी कर दें, पर लेवर इनकी अभी लेवर चली गई ट्रॉली भर के मोटरसाइकिल पे। मोड़ लिया है जी ट्रैक्टर यहाँ से धीरे से, क्योंकि दोस्तों आगे जाके अगर मैं वहां से बैक करता तो गड़बड़ी ये हो रही थी। ट्रैक्टर जो है कूड़ी पे जा रहा था और कूड़ी पे कच्चा गोबर पड़ा है, तो सारे पहिए इसके जो है बन जाते हैं। अब मैं यहाँ से निकाल दूंगा बचा के, और फिर इसे कल इसे गोबर को सूख जाएगा जब ऊपर कर दूंगा जी। तो यहाँ से निकाल दिया है जी बढ़िया तरह टिंग टोंग करते हुए। तो दोस्तों अभी सब बंद करेंगे यहाँ लाकर, इससे बचाते हुए यहाँ से, और बुग्गी साफ कर देंगे। आगे थोड़ा रास्ता छोड़ देंगे। तो जी वो दोनों आए नहीं, वो तो कबूतरी पकड़ने में रह गए। आगे हैं जी ट्रैक्टर के पास, और गोला रख लिया है। बाबा चले गए हैं, एक ही गोला हुआ है अब उन पर, क्योंकि वे तो आपको पता ही है कबूतर पकड़ते हांडते रहते। ये देखो जी कैसी धूल जम रही है। तो दोस्तों चाबी लगा लेते हैं फाइड में, और फोर्ड को लेकर अब चलते हैं। बबलू भाई भी चलेंगे। तो जी स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्ट कर लेते हैं जी इसे। तो ये थोड़ी लाइट जलाएंगे इसकी। हाँ दिन काट है जी ये तो दोस्तों लेके चल रहे हैं इसे फटाफट घर। दोस्तों बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया था, इसलिए मैं आपको अंदर ही ला के दिखा रहा हूँ। आगे से पीछे से इतना तगड़ा ट्रैफिक आया एकदम कि होश नहीं बनन दिए। और दोस्तों ये बात गौर करने की है, इलेक्शनों का दौर चल रहा है, पब्लिक कई तरह की पी के घूम रही। और सबसे ज़्यादा मजे की बात तो ये है, जो पहले ये झंडा बुलंद कर रहे थे और दूसरों को विरोधी बता रहे थे कि ये तो सबका ही विरोध करें, अब वे विरोधियों के पक्ष में जा लिए और विरोधी उनकी जगह लिए। विरोधियों को जो है पक्ष मिल गया, और जो पक्ष में थे वे विपक्ष में हो गए। अब बताओ किसकी तो गारंटी ले लें, किसको हाँ कर दें, किसको ना कर दें। समझ में असमंजस ऐसा आ गया एकदम से। भाई राजनीति का ऐसा गड़बड़ झाला तो हमने ज़िंदगी में नहीं देखा था। हम तो बिल्कुल ऐसा हो गए जैसे वो कई तरह की पी के होपलेस हो जाना आदमी, ना खड़े का पता चलता ना पड़ेगा, इतने पी रहा और इतनी काट रहा। तो दोस्तों अपना चौकस रहो जी, इलेक्शन के दौरान बहुत चौकस रहो। वारी से बेरी कहीं मत हंडो, बिना मतलब में ईशू बन जा। उनने तो भानु कह दिया, उनने तो भानु कर दिया, बूझ बुझा हुआ होवे, इसमें कोई फ़ायदा नहीं। अपना जो है हिल्ला ही कर लो टाइम पे। तो जी देखो इतने माया मम्मी पापा जी ने चारा उड़ा दिया, एक गोला बच गया, अब ये गोला रोगा। तो दोस्तों इसे कल जो गोले आएंगे उनके साथ में काट देंगे। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मेरा मुंह ऐसा हो रहा है, और मैं भी फोर्ड पर बैठकर अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखो यहाँ ऐसा लगता है जैसे छल्लेदार मूँछ हो। तो अब जो है मूँछ ऐसी करूँगा गर्मियों में, सिर गंजा मतलब छोटे छोटे बाल, और जो है यहाँ से खत बना के और मूँछ ऐसे ये वाला लुक करेंगे कुछ दिन के लिए दोबारा। देखो लग भी रहा है छावली में सागर की बोटी लेके इचकचकला। धन्यवाद, जुड़े रहिए। टिंग टोंग चूली बुली।